मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या आप इसमें मुतमिन हैं? जी नहीं, ये बहुत अफसोसनाक और बल्कि कहूँगा कि शर्मनाक फैसला है। आइन को उन्होंने रौंद के रख दिया है। नजर सानी वही करते हैं जज जिन्होंने पहले केस सुना होता है। 13 जजेस का फैसला है व्यू जुरिस्डिक्शन के खिलाफ एक बुनियादी खिलाफ वर्जी की है। दो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की थी सुप्रीम कोर्ट ने। सारी हाई कोर्ट से पूछा गया था कि बताइए आप पर कोई एग्जीक्यूटिव का दबाव, इंटेलिजेंस एजेंसी का दबाव तो नहीं है। ये मौजूदा सेटअप की कमजोरी है कि उन्होंने इस चीज़ को दुरुस्त करने की बजाय मजीद उलझा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मेरे साथ इस वक्त जो है हामिद खान साहब मौजूद है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या आप इसमें मुतमिन हैं? जी नहीं, ये बहुत अफसोसनाक और बल्कि कहूँगा कि शर्मनाक फैसला है। इसमें आइन को उन्होंने रौंद के रख दिया है। अदलिया के जितने भी असूल हैं, जिसको हम जूरिस्प्रूडेंशियल असूल कहते हैं, उनको रौंद के रख दिया है। एक छोटी सी बात से इसकी बात साबित होती है। ये दुनिया भर में ये कानून राइज है कि नजर सानी वही करते हैं जज जिन्होंने पहले केस सुना होता है, और उतने ही जज करते हैं जिन्होंने पहले केस सुना होता है। इसलिए ये केस वाज़े था, जिसकी बारहा उनको तवज्जो दिलाई कि ये 13 जजेस का फैसला है, उसमें से 8 की मेजॉरिटी ओपिनियन है, और आपने जो अब बेंच बनाया है उसमें वो जो थे 8 जजेस मेजॉरिटी, उनमें से 5 को आपने बाहर बिठा दिया, और उसकी जगह जो नए जज आप लेके आए हैं पिछले दिनों, इन्होंने पैकिंग की है। उनमें से 5 जज जो कि जब ये फैसला आया 12 जुलाई का, वो हाई सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं थे, उन्हें बिठा दिया है इसको सुनने के लिए। तो ये आपने रिव्यू जुरिस्डिक्शन के ख़िलाफ़ एक बुनियादी जो है खिलाफ वर्जी की है। ये कह सकते हैं कि इंसाफ का जनाजा पढ़ दिया गया है कि कोई और फॉरम है जहाँ पे इसको दोबारा से अपील का हक हो? देखिए, बात यह है कि इन्होंने जिस अंदाज से ये सारा कुछ किया है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और इसकी जितनी भी हम जो है कंडेमनेशन करें कम होगी। ये बात तो मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट क्या हर कॉमन मैन समझता है कि जो रिव्यू है, जो नज़र सानी है, वो उतने ही जज करते हैं और वही जज करते हैं। ये दोनों असूलों की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। सर, एक टाइम था आपने खुद जो है सुप्रीम कोर्ट में डिमांड की थी कि आईनी बेंच बनाए जाए। आज आप ये कह रहे हैं कि आईनी बेंच से जो फैसला है वो नज़रसानी अपील जो है वो कानून से हटके की। जी नहीं, मैंने जो बात कही थी उसमें एग्जांपल दी थी इंडिया की। वहाँ आईनी बेंच होता है, लेकिन वो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होता है। यही हमने कहा था कि ये असूल रखा जाए। ये नहीं कि एग्जेक्टिव बैठ के बनाए आईनी बेंच, ये कहीं नहीं होता दुनिया में। हमेशा सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात में इंडिपेंडेंट होती है, ऑटोनमस होती है, और ख़ुद फैसले करती है कि कौन सा बेंच बनेगा और किन किन पर मुश्तमिल बेंच बनेगा। लिहाजा ये जो चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की 26वीं तरमीम में, जिसमें कि एग्जेक्टिव के लोग, उसमें लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, उसमें इनके नॉमिनीज़ जो हैं, उन सब को डाल के ये कहा गया कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे। इसकी नज़ीर सारी दुनिया में नहीं बनती। आप चाह रहे थे कि तरमीम बनाई जाए, यानी तरमीमी आईनी बेंच बनाया जाए, तो उस आईनी बेंच में आपकी सिर्फ डिमांड ये थी कि सीनियर जज और मोस्टली जो है। जी यही थी, बल्कि एग्ज़ाम्पल दी थी कि आईनी बेंच जो है उसका मकसद सिर्फ जो जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल उसको, और ये इंडिया के एग्जांपल दी थी कि वहाँ पर 5 सीनियर जज पर मुश्तमिल होती है चीफ जस्टिस को प्रेजेंट। हाई कोर्ट की कारकर्दगी से आप कितने मुतमिन हैं? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर बुनियादी तौर पर सीनियरिटी का असूल तोड़ा गया, और सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए था, और सीनियर जज को ही इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सर, दूसरे अल्फाजों में अगर मैं भी यही कहूँ कि सिस्टम मजबूत है तो आप प्रोफेशनल छोड़ दें, तो आप क्या कहें? जी मैं भी दूसरे अल्फाजों में यही कहता हूँ कि सिस्टम मजबूत है, आप वकालत छोड़ दें या आप प्रोफेशन छोड़ दें, तो आप क्या कहें? जी नहीं, देखिए ना, वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई जज क्या कहता क्या नहीं कहता।
हम वकालत जो हैं किसी अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं करते, हम इज्तमाही मफाद के लिए, इज्तमाही मकसद के लिए, जिसमें कि आइन की सरबुलंदी और अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी। बहुत 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद भी हो रहा है। सिर्फ मुझे ये लास्ट क्वेश्चन बता दें कि आप वकला जो हैं वो सड़कों पे कब निकलेंगे? देखिए, वो भी जो जब ये मूवमेंट चलती हैं, मुख्तलिफ अदवार आते हैं, तो हम अभी पूरी स्ट्रगल में हैं, वो भी वक्त इंशाल्लाह आ जाएगा।